राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई द्वारा जन जागरूकता एवं राष्ट्रीय सेवा योजना विषय पर आयोजित वेबिनार में प्रतिभाग कर रहे प्रोफेसर अजय शुक्ल जी, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम से एक लंबी अवधि तक जुड़े रहे और वहाँ नई दिशा देने के लिए जाने जाते हैं। असम से प्रोफेसर गंगा भूषण एम जी, जो इसी योजना से संबद्ध हैं, और इनके बारे में मुझे जानकारी मिली है कि बहुत अच्छा कार्यक्रम वहाँ संपादित हो रहा है। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम से संबद्ध डॉक्टर मुन्ना तिवारी, जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से हैं, अच्छे साहित्यकार हैं। और प्रिय अनुज डॉक्टर सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी, जो अनेक सामाजिक कार्यों से और अकादमिक कार्यों से जाने जाते हैं। हमारे नितांत प्रिय और कभी विद्यार्थी रहे, पत्रकारिता जगत में अपना एक निश्चित स्थान रखने वाले प्रिय प्रभात पाठक, हमारे विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के अधिकारीगण, डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह जी भी संचालन कर रहे थे और उनके सहयोगी, और इस योजना के विश्वविद्यालय समन्वयक प्रिय डॉक्टर राघवेंद्र मिश्र, और वे सभी जो इस समय इस वेबिनार से संबद्ध हैं, प्रतिभाग कर रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ उपस्थित हमारी मीडिया की टीम, टेक्निकल स्टाफ और दो अधिष्ठाता गण, प्रोफेसर ए के शुक्ला जी और प्रोफेसर भूमनाथ जी। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय सेवा योजना की विश्वविद्यालय इकाई द्वारा एक महत्वपूर्ण विषय पर वेबिनार आयोजित है। इधर जब से कोरोना का प्रभाव एक वैश्विक आपदा के रूप में पूरी दुनिया पर पड़ा है, तब से प्रत्यक्ष संबंध, संवाद, सहकार ये लगभग अवरुद्ध सा हो गया है। और ऐसे में सीमित संदर्भों में विशेष अनुमति के साथ क्षेत्र में निकलना हो पाता है। कुछ प्रेरणा देने के लिए, कुछ प्रेरक कार्य करने के लिए, कुछ आकर्षक नारे बताने के लिए, कुछ पोस्टर दिखलाने के लिए, अथवा सरकार की जितनी नीतियां हैं उनका क्रियान्वयन कैसे हो, किस स्तर पर हो, यह सब देखने के लिए इस इकाई का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। आज के दौर में जब चिंता और चिंतन इस बात का है कि हमारा जीवन सुरक्षित कैसे रहे, और जीवन सुरक्षित है तो आजीविका के साधनों को पुनः कैसे हम अपने उपयोग में लाएं। अगर उन्हें हम उपयोग में ला रहे हैं तो सामाजिक विन्यास जो परंपरागत रूप से हुआ करता है हमारे यहाँ, और उसकी गतिविधियाँ भी एक विशेष दायरे में सिमट कर रह गई हैं, तो इसे हम कैसे विस्तृत फलक पर ले जाएं। आर्थिक गतिविधियों को कैसे हम और गति प्रदान करें ताकि संपन्नता, समृद्धि और सुखवादिता सब फिर नए सिरे से स्थापित हो और हम वैश्विक धरातल पर दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों के साथ सहयोग और सहचार कर सकें। ये एक चिंता का विषय है, चिंतन का भी, और इससे संबंधित अनेक विमर्श इस समय दुनिया के विभिन्न देशों में और मूलतः अकादमिक संस्थाओं में हो रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है कि इसमें बहुत दक्ष लोग सामाजिक जीवन से, अकादमिक जीवन से गहरे जुड़े हुए हैं, वे इस विषय पर प्रतिभाग कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि अदृश्य शत्रु ज़्यादा घातक होता है दृश्यमान शत्रु की तुलना में, और उसके लिए तैयारियां भी विशेष प्रकार की करनी होती हैं। समझदारी के स्तर पर, क्रियाशीलता के स्तर पर, और प्रत्यक्ष सामने खड़ा होकर कैसे मुकाबला किया जाए, यह मायने रखता है। एक अदृश्य आपदा जिसका चेन तोड़ना ही उसका समाधान है और उससे बच के रहना ही अपने लिए उपाय है। तो ऐसे में जितने इस प्रकार के कार्यक्रम हैं जो राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा संचालित हो रहे हैं, उनका महत्व बढ़ जाता है।
आज आवश्यकता ये है कि विश्वविद्यालय के बाहर जो हमारी सक्रिय जनसंख्या है, आबादी है, गांव है या अंचल है, उन लोगों के पास अकादमिक रुचि के लोग, अकादमिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग पहुँचें और उन्हें इस बात से अवगत कराएं कि हर संक्रमण कोरोना नहीं है। यह भी बताना आवश्यक होता है कि बीमारी से ज़्यादा घातक बीमारी का भय होता है। इसलिए भय उन्मूलन के लिए, आत्मबल बढ़ाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए और लोगों को किसी भी व्याधि, आपदा या संकट के बारे में जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना जैसे कार्यक्रम बहुत मायने रखते हैं। हमारे विश्वविद्यालय में डॉक्टर राघवेंद्र मिश्र बहुत सक्रिय हैं इस सब संदर्भों में। उनकी पूरी टीम बहुत ज़्यादा सक्रिय लोगों की है और यह सब निरंतर, जब से कोरोना संकट आया है, अपने विभिन्न दायित्वों के साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना के जितने भी कार्यक्रम हैं उनके माध्यम से जनसंपर्क, जनसंवाद और जन सक्रियता के कार्यक्रम में यह सभी लोग लगे हुए हैं। मूल कार्य इस समय जो संचालित हो रहा है मेरे विश्वविद्यालय के द्वारा, समीपस्थ अंचल में यह देखना कि कोरोना का किस प्रकार प्रभाव जनमानस पर पड़ा है, लोगों की सोच किस दिशा में जा रही है। कहीं लोग अपने आप में सिमट कर तो नहीं रह गए, कहीं उनकी आशावादिता तो नहीं खत्म हो गई, कहीं उनकी बुद्धि एक कुंठित समाज की बुद्धि तो नहीं हो गई। इस प्रकार के विषय पर विचार करने के लिए, देखने के लिए हमारे यहाँ की टीम शासन से अनुमति लेकर और विश्वविद्यालय से अनुमति लेकर हर गांव में, जो आसपास के गांव हैं, जो समुदाय है, हमारा विश्वविद्यालय जनजातीय समुदाय का एक तरह से विशेष ध्यान रखने वाला विश्वविद्यालय कहा जाता है, क्योंकि उसी अंचल में स्थित है। तो वह समुदाय क्या सोचता है इस आपदा को लेकर, उसके पास ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए क्या कोई परंपरागत उपाय है, इस सब पर अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना की टीम जाती रही है। और इस माध्यम से यह भी देखना होता है कि शासन के जो दिशा निर्देश हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर अथवा स्थानीय स्तर पर, उसका अनुपालन किस तरह से हो रहा है, उसके बारे में जागरूकता कितनी है, समझदारी कितनी है। साथ ही यह भी देखना है कि मास मीडिया के माध्यम से जो सूचनाएं लोगों को दी जा रही हैं वह उन लोगों के पास पहुंच रही हैं कि नहीं। तो 2 चरणों में राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम संपादित होते हैं। एक तो वैश्विक आपदा का प्रभाव क्या है, शासन के दिशा निर्देशों का अनुपालन क्या है, और साथ ही इस आपदा से निपटने के लिए लोगों की तैयारी किस प्रकार की है, और इस तैयारी में हमारा विश्वविद्यालय किस प्रकार सहयोग कर सकता है, यह देखने का कार्य हमारे यहाँ राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई के द्वारा किया जा रहा है। वस्तुतः लोगों को यह बताना होता है कि सफाई, जैसे स्वच्छता अभियान के अंतर्गत देखा जा रहा है राष्ट्रीय कार्यक्रम है, यह किस तरह संचालित हो रहा है, इसमें हमारी युवा पीढ़ी कितना योगदान कर सकती है। जागृति पैदा करना किसी भी अभियान का प्रमुख हिस्सा होता है। और इस संदर्भ में राष्ट्रीय सेवा योजना में लगे हुए जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, शिक्षक जो इसका संचालन कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर कार्य करना होता है। लोग यह समझें कि यह संक्रमण विश्वव्यापी है, लेकिन सर्वत्र नहीं है, सब जगह सुगमता से नहीं पहुंच सकता। इसलिए इससे बचने के बहुत साधारण उपाय हैं कि हम जहां पर भी हैं एक निश्चित दूरी दूसरे लोगों के साथ बनाएं। वह दूरी 2 गज की हो सकती है, 1 मीटर की हो सकती है, कुछ ज़्यादा भी हो सकती है, जिसे सोशल डिस्टेंसिंग नाम दिया गया है। समाज से दूरी इसका भाव नहीं है, एक दूसरे के बीच में एक निश्चित दूरी होनी चाहिए। कहीं से भी हम आएँ तो अपना हाथ हमें धुलना चाहिए। यह केवल आज के लिए आवश्यक नहीं है, यह हमारी परंपरा में भी है कि हम कहीं से बाहर से आते हैं तो हाथ पैर अवश्य धुलते हैं, और विशेषकर खाना खाने से पहले तो अनिवार्यतः इस सफाई का अर्थ समझना चाहिए। घर के बाहर बहुत आवश्यक ना हो तो नहीं निकलना चाहिए। अगर आवश्यकता है, निकल रहे हैं, तो मुंह पर मास्क अवश्य लगाना चाहिए। जहां मास्क नहीं है
वहाँ गमछा, रूमाल, जो भी आपके पास है उसे बांध के ही निकलना चाहिए, क्योंकि ये जो कोरोना नामक संक्रमण है, वायरस है, मुंह और नाक के रास्ते ही हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसलिए इससे बचने की ज़रूरत है। ये जानकारियाँ हमारे इस कार्यक्रम से संबंधित लोगों के द्वारा गांव में जाकर दी जा रही हैं। कुछ छोटे छोटे नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, कुछ पैम्पलेट के माध्यम से, ये स्वयं भी सैनिटाइज़र लेकर के जाते हैं और जहाँ भी राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई काम कर रही है वहाँ इस प्रकार के काम निश्चित रूप से चल रहे होंगे। सफाई का महत्व बताना, मास्क का महत्व बताना, यह बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एक दूसरे से दूरी कितना रखना है यह बताना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसमें राष्ट्रीय सेवा योजना में लगे हुए लोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं और कर रहे हैं। मूल भाव है जागृति पैदा करना कि हमें इस बीमारी से बचने के उपायों को जानना चाहिए, क्योंकि समझदारी और जानकारी किसी भी संकट से बचने के बेहतर तरीके हो सकते हैं। इससे हम बच सकते हैं। साथ ही हमारे आसपास बहुत सी औषधियां हैं। जिस क्षेत्र में हमारा विश्वविद्यालय है इसे वनौषधियों का क्षेत्र कहा जाता है। बहुत सारी औषधियां हैं। एक औषध तो इस देश में सर्वत्र मिलती है जिसे तुलसी के नाम से जानते हैं। तुलसी दल का सेवन करें, आपके पास जो गिलोय है उसका सेवन करें। सैनिटाइज़र के लिए नीम की पत्ती को उबाल कर रख लें, वह सैनिटाइज़र का काम करेगा। तो वनौषधियों के बारे में भी हमें जानकारी देनी होती है। और ये जो आदिवासी अंचल है यहाँ के लोगों को बहुत अच्छी जानकारी है वनौषधियों के बारे में। अब समय है कि उसका उपयोग करें। केवल जानकारी रखना ही पर्याप्त नहीं है, उस जानकारी का प्रयोग भी करना है और लोग प्रयोग करें, इसके लिए प्रेरित करना भी है। यह कार्य राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के अंतर्गत चलता है। इसका एक नारा है, हम होंगे कामयाब एक दिन। मेरा कहना है कि हम रहेंगे कामयाब प्रतिदिन। हम अगर सतर्क रहें, सावधान रहें और सक्रिय रहें तो हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। इसके लिए सतत जागरूकता, सक्रियता और समझदारी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हर व्यक्ति समाज का उपयोगी है, चाहे बालक हो, सयाना हो, बुजुर्ग हो, नर हो, नारी हो, सबकी एक महत्वपूर्ण उपादेयता है। आज सबको बताना है कि घर में रहना यह किसी दूसरी बीमारी का कारण नहीं बन सकता। हम सभी यह जानते हैं कि हमारे देश में लगभग आधी आबादी तो घर में ही रहती है, घर में रहने की अभ्यस्त है। जो मातृशक्ति है उसी से हम शिक्षा लें, हम उसी मातृशक्ति का स्तवन करें, स्मरण करें कि कैसे एक निश्चित दायरे में रहकर व्यापक कार्य उनके द्वारा किया जाता है। उनके द्वारा रचनात्मक कार्य होते हैं और उन्हीं के द्वारा जो हमें प्रश्रय और संबल मिलता है उससे हम जीवन में आगे बढ़कर बहुत कुछ कर सकते हैं। आज की तारीख में आप परिवार के सदस्यों के साथ अगर आपको समय मिलता है अध्ययन से या अन्य किसी कार्य से तो आप सहयोग कर सकते हैं। खेती में सहयोग कर सकते हैं, जहाँ चित्र बन रहे हैं वहाँ सहयोग कर सकते हैं। हाँ, मास्क अवश्य लगाएं। तो इस तरह रचनात्मक कार्यों में हम इस समय का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो पाक शास्त्र में निपुण हैं, बहुत अच्छा खाना बना सकते हैं। आप बहुत अच्छी कविता लिख सकते हैं, लेख लिख सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं। ये माध्यम है जिससे आपकी सृजनात्मक शक्ति यथार्थ के धरातल पर आती है। हम आज संवाद के संदर्भ में आभासी तंत्र का लाभ ले रहे हैं और उसके माध्यम से, जिसे डिजिटल प्लेटफॉर्म कहते हैं, एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। लेकिन आप जहाँ पर अवस्थित हैं परिवार के बीच में, ग्रामीण व्यवस्था के अंतर्गत या नागरिक व्यवस्था के अंतर्गत भी आप वहाँ प्रत्यक्ष संवाद भी कर सकते हैं। एक निश्चित दूरी पर रह के संवाद करने से बहुत सारी बातें हल हो जाती हैं और बहुत नहीं अपनी बात कह पाने से दिमाग थोड़ा बोझिल भी होता है। तो आप अपनी बात कहें, लिखें, औरों से सुनें। हमें कहने के साथ साथ सुनने का भी अभ्यास करना चाहिए। यह समय चिंतन, मनन और ध्यान का समय है। आप अच्छे कार्य का चिंतन करें, आगे बढ़ने के लिए ध्यान करें। और आप सभी खेल के मैदान में देखते होंगे कि हमें आगे बढ़ने से पहले, दौड़ने से पहले कुछ अभ्यास करना होता है। थोड़ी देर हम अपने को तैयार करते हैं, फिर
तेज़ी के साथ दौड़ते हैं या ऊंची छलांग लगा लेते हैं। तो यह मानकर चलिए कि आगे बहुत तेज़ दौड़ने के लिए आप एक रिहर्सल कर रहे हैं, और जैसे ही रेस शुरू होगी आप दुनिया में बहुत तेज़ी से दौड़ेंगे। आपकी दौड़ इतनी तेज़ हो कि दुनिया के किसी भी देश का धावक आपका मुकाबला न कर सके। आप इस तरह से जहाँ भी हों परिवार का मान बढ़ाएं, सहयोग करें, समाज का मान बढ़ाएं, राष्ट्र का मान बढ़ाएं और अंततः मानवता का कल्याण करें। आज समय है कि हम सोचें कि हमारा प्रकृति से तादात्म्य कैसा होना चाहिए। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण की भी शिक्षा दी जाती है, उसका अभ्यास कराया जाता है, उसके लिए प्रेरित किया जाता है। तो आज हमें वृक्षों का महत्व समझना है। आप देख रहे होंगे कि प्रदूषण का स्तर गिरा है। आप इस तरह कोशिश करें कि हम सतत विकास के भागीदार हों, स्वयं प्रकृति ने जो हमें दिया है उसका लाभ लें और आने वाली पीढ़ी के लिए हम प्रकृति को इतना समृद्ध कर दें कि उसे किसी चीज़ का अभाव न हो। राष्ट्रीय सेवा योजना का यही मिशन होता है कि हम लोगों को असमानता, अभाव से मुक्त करें, समानता के स्तर पर आने के लिए प्रेरित करें, समरस समाज की रचना करें, सक्रिय समाज की रचना करें और हम अपने दायित्वों के प्रति निष्ठावान हों, इसके लिए प्रेरित करें। जो लोग बाहर से आए हैं, इस कोरोना काल में बाहर काम करने के लिए गए हों या आवश्यकता से, उनका भी आप सम्मान करें, ध्यान करें। उनसे केवल इतनी ही दूरी बनाएं जितना परस्पर हम लोग एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं। उन्हें 15 दिन क्वारंटाइन में रखने का विधान है, लेकिन वह हमारे आपके परिवार के सदस्य हैं, हमारे लिए समस्या नहीं है। हमारी समस्या हल करने के लिए, हमें सुख सुविधा देने के लिए वह घर से निकलकर बहुत दूर देश जा कर के काम करते रहे हैं। इसलिए उनसे दुराव का कोई भाव मन में नहीं होना चाहिए, उनके प्रति लगाव रखना चाहिए, उनका यथेष्ट सम्मान करना चाहिए, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। एक 15 दिन के लिए बस हमें आत्म संयम करना है, आत्मनियंत्रण करना है। हम सब एक ही हैं, फिर मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाने में योगदान करेंगे। एक बहुत अच्छे कार्यक्रम के आयोजन के लिए, बहुत अच्छे वेबिनार में बहुत अच्छे भागीदार लाने के लिए, जिनकी वक्तृता से बहुतों से तो मैं अवगत हूँ, मैं बहुत प्रभावित हूँ। आप सब लाभान्वित होंगे और आगे के लिए एक बेहतर दिशा निर्देश मिल सकेगा, इसकी मेरी शुभकामना। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो और आप सब सुरक्षित रहें, आपके परिवारिक जन सुरक्षित रहें, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।